ही इज सो एंड सो। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जितने प्रोनाउन है, चाहे इट है, चाहे शी है, चाहे आई है, चाहे यू है, हम जो है किसी नाउन के स्थान पे उसका प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करें उसके लिए, लेकिन वर्ब का यूज हम प्रेडिकेट बनाने के लिए करते हैं। प्रेडिकेट का अर्थ होता है जब हम अपनी बात को कहते हैं तो उसका एक सब्जेक्ट चुनते हैं। जैसे हर चीज का सब्जेक्ट होता है, एक एक जुमले का एक सब्जेक्ट होता है, हर वाक्य का एक सब्जेक्ट होता है, और उस जुमले में, उस सेंटेंस में हम उस विषय के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसके कार्य को बताते हैं, उससे किसी दूसरे जो संज्ञा है, सामान है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है या कोई भी शब्द है, उससे उसका क्या संबंध है, प्रीपोजिशन की मदद से उसको बताते हैं। तो इस प्रकार वर्ब की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सारे स्टूडेंट को, इसीलिए शुरू में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक जब आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ पढ़ती हैं तो उसमें जितने शब्द हैं, अगर आपको उसकी पार्सिंग मालूम है, आपको शब्दों को देखने से लगता है कि ये नाम के बारे में बता रहा है, या यह एक्शन वर्ड की तरह से काम कर रहा है, ये नेमिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसकी आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और उसमें वर्ब को पहचानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स ले लें, आर्टिकल के भी चैप्टर हैं, उसमें सबसे डिटेल में हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ब में ही हम टेंस पढ़ते हैं, वर्ब में ही हम पैसिव पढ़ते हैं। वर्ब को यूज़ करने का तरीका डिफरेंट टेंस में, क्योंकि जब तक हम करेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से पैसिव और एक्टिव 2 वॉइस होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होते, लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि उसको एक ही ढंग से, हिंदी में तो एक ही ढंग से बोलते हैं प्रीडिकेट, लेकिन इंग्लिश में प्रीडिकेट को चेंज कर देने का, उसका वर्ब फॉर्म जो हेल्पिंग और मेन वर्ब का होता है, उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल वेरी मच, बिकॉज दिस इज स्पोकन इंग्लिश क्लास, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, ताकि जो असल चीज़ है, जब आप कन्वर्सेशन आपस में प्रैक्टिस करते हैं, करेंगी, फिर थोड़ा प्रैक्टिस होगी, तो कुछ जो आपकी जानकारी में आई हुई चीज़ें हैं, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे उसको तो बार बार बताना होगा, तभी वो चीज़ आपके ब्रेन में आए। तो इसमें जब भी आप बात करेंगी, इस टेंस में हमने कहा कि इसका 75% प्रयोग है, यानी बाकी चीज़ें 25% में आती हैं, यानी सबसे ज़्यादा आपका फोकस इस टेबल की तरफ होना चाहिए कि डिड टेबल को हम पढ़ लें, डिड यू गो देयर, यस आई वेंट देयर, नो आई डिडंट गो देयर। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रही हैं तो फौरन ये शब्द डिडंट या डिड नॉट यूज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप डिडंट ही कहें, जहां अपनी बात को क्लियर कट करके, ओपन करके बोलना है, आप वहां डिड नॉट कह सकते। जहां आपको शॉर्ट में जो है क्विक बोलना है, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग बात जो है, जो भी करते हैं, वो डिडंट यूज कर सकते, नेगेटिव यूज करते। क्वेश्चन पूछना है तो डिड यूज से करेंगे, यूज से पहले डिड यूज करते हैं। और सेकेंड फॉर्म आपको याद करके रखना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्म, जब भी आप अपनी ग्रामर की किताब पढ़ें, उसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म को एक बार सरसरी निगाह से जरूर उस पर दौड़ा दें। तो इस तरह से आपकी आदत, अगर बुक देखने की पड़ेगी तो आप एक बार उसको, जो भी लिस्ट में आपके मोर देन 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स वर्ब का कलेक्शन करके दिया होता है, उसके फॉर्म दिए होते हैं, तो उसको देखने की आदत पड़ेगी, तो 2-4 बार देखने से उसकी मेमोरी आ जाएगी दिमाग में। फिर जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली। लेकिन लर्न कैसे कीजिएगा? जैसे हमने पहले बताया, गो एंड गॉन, गोइंग दे, कम केम कम कमिंग, रीड रेड रेड रीडिंग, राइट रोड रिटन राइटिंग। तो जब हम इसको ड्रिल कर लेते हैं प्रैक्टिस करके ज़बान पे, तो जब बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि हम लोग की मेमोरी, आवर होल बॉडी इज मेमोरी, every part, every organ of our body is memory. If you do something with that particular organ, so that organ becomes trained, and those things that comes in the muscles of that, just like as we drive the bike. So in bike driving, what happens?
our organs, they learn how to use right hand, left hand, right foot, left foot, everything, learn how to use that. Hmm. And without practice we cannot drive, without practice we cannot swim. Just by reading and knowing you cannot do. Only after practice you can perform well, whatever you are doing there. So that's why I tell you, my friends, that even on YouTube I am available. Sometimes you can open the YouTube and you can listen. Even to the students I am telling, you can follow this lecture of the YouTube also. All of you on your mobile you can subscribe, and you will get there and you can listen. You will find you will be you will get the benefit from this. Okay, thank you.